अगली वीडियो में इंटरमीडिएट के फिजिक्स का एक टॉपिक इंटरफेरेंस में व्यतिकारी मार्ग में एक पारदर्शी प्लेट रख दी जाए तब प्लेट पर रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी व्यतिकारी मार्ग में एक पारदर्शी प्लेट रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका डेरिवेशन एल एम एन तीन पर्दे, एल एम एन तीन पर्दे हैं। एम पर्दे पर दो छिद्र S1 और S2, S1 से बिंदु P तक की दूरी S1P, जबकि S2 से बिंदु P तक की दूरी S2P है। लेकिन इस व्यतिकारी मार्ग में एक पारदर्शी पट्टिका कांच किसी माध्यम पारदर्शी पट्टिका जो स्मॉल टी मोटाई की है रख दी गई, अर्थात S1 से बिंदु P तक की दूरी S1P और इसकी मोटाई T, तो शेष दूरी कितनी होगी S1P माइनस T। तब S1 से बिंदु P तक के जाने में कितना समय लगा तथा S2 से बिंदु P तक के जाने में कितना समय लगा। समय निकालने के बाद दोनों की दूरियां निकालेंगे, पथांतर ज्ञात करेंगे। फिर देखते हैं व्यतिकारी मार्ग में पारदर्शी पट्टिका रखने पर प्रभाव इफेक्ट। एलएमएन तीन पर्दे थे। एम पर्दे पर दो छिद्र S1 और S2 है। S1 से बिंदु P तक की दूरी S1P, जबकि S2 से बिंदु P तक की दूरी S2P है। इसकी मोटाई T है, तो इस T मोटाई को घटा दिया जाएगा। जब टोटल समय निकाला जाएगा S1 से बिंदु P तक की दूरी, S2 से बिंदु P तक की दूरी, टोटल समय जाने में लगा कुल समय T = T1 + T2। यानी शेष मार्ग जो है इसके जाने में कुल समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी T1 की दूरी है माना कि कितनी S1P माइनस T, और चाल जो है C है, प्रकाश रिक्त स्थान तो प्रकाश है ना। T2 क्या है, यहां पर प्लेट जो है T है, यानी दूरी इसकी T है, और इसकी चाल जो होगी V। क्यों? चूंकि ये कांच की प्लेट बनी है, कांच की चाल अलग से रखी जाएगी, शेष स्थान प्रकाश की चाल है, प्रकाश है, तो यहां पर प्रकाश की चाल, ये कांच की चाल, तो यहां पर V = C/N होता ना। T = S1P माइनस T अपॉन C प्लस T/C/N। T = S1P, N ऊपर पहुंचेगा, C एलसीएम लिया जाएगा, S1P माइनस T प्लस NT। T हो जाएगा S1P प्लस Tn-1 अपॉन C। अर्थात यहां से यहां तक जाने में जब पारदर्शी पट्टिका रख दी गई तो उसे S1P प्लस Tn-1 की और अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ी। S1P तो दूरी तय कर ही रहा था, लेकिन उसे Tn-1 की और अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ी। अतः पथांतर बराबर S2P माइनस S1P।
S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P की जगह कितनी दूरी तय करना पड़ी? S1P प्लस Tn माइनस 1। तो S2P माइनस S1P माइनस Tn माइनस 1। चूंकि अपन ने पढ़ा है S2P माइनस S1P इक्वल टू S2P माइनस S1P इक्वल टू अपन ने पढ़ा है YD अपॉन D। पथांतर बराबर अपन ने पहले वाले डेरिवेशन पढ़ा था YD बटे D। तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा YD बटे D माइनस Tn माइनस 1। चूंकि पथांतर बराबर m लैम्डा, चूंकि पथांतर बराबर m लैम्डा, तब इसकी जगह पथांतर हो जाएगा m लैम्डा इक्वल टू YD बटे D माइनस Tn माइनस 1। ये वाला पद इस साइड आएगा m लैम्डा प्लस Tn माइनस 1 इक्वल टू YD बटे कैपिटल D। तब दूरी निकालेंगे y इक्वल टू कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस Tn माइनस 1। समीकरण सेकंड। ये कब की दूरी निकली बेटा? जब पारदर्शी पट्टिका नहीं थी। जब पारदर्शी पट्टिका नहीं थी तब S1 से बिंदु P तक की दूरी कितनी आई? इतनी। जब इस निर्वात की पट्टिका को हटा दिया जाए, अर्थात T बराबर क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। क्यों? चूंकि पारदर्शी पट्टिका माना की नहीं है। जब थी तब की दूरी ये है, जब माना की पट्टिका नहीं है तब की दूरी निकाल ली जाए। तब क्या हो जाएगा बच्चे? y डैश इक्वल टू d t m लैम्डा प्लस 0 m माइनस 1। दिस इज 0। y डैश इक्वल टू m लैम्डा इंटू d m d लैम्डा वही है अपॉन d। इक्वेशन थर्ड। अतः ये जब की स्थिति है जब पारदर्शी पट्टिका नहीं थी, तब t इक्वल टू 0। ये जब की स्थिति जब पारदर्शी पट्टिका रखी थी तब इतनी वैल्यू आई। तो दोनों की वैल्यू निकाली जाएगी, अर्थात y नॉट इक्वल टू y डैश माइनस 5। तब क्या हो जाएगा? y नॉट इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन d माइनस, अंदर मल्टीपल होगा कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस Tn माइनस 1। अंदर गुणा किया जाएगा इसका y नॉट इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन d माइनस m d लैम्डा अपॉन d प्लस d अपॉन स्मॉल d इंटू m माइनस 1 इंटू t। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? y नॉट इक्वल टू कैपिटल D बटे स्मॉल d m माइनस 1 इंटू t। यानी कितना इफेक्ट पड़ा? कैपिटल D बटे स्मॉल d m माइनस 1 इंटू t। जहां कैपिटल D दोनों पर्दों के बीच की दूरी, स्मॉल d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, n माध्यम का अपवर्तनांक t। यहां पर समय समझ में आया होगा? अच्छे से देखें। यहां पर t इक्वल टू t1 प्लस t2 टोटल समय निकाला। फिर इसके बाद पथांतर निकाला। पथांतर में इस पथांतर का मान दिया, जिन निर्वात की स्थिति निकाली जब प्लेट नहीं रखी थी, दोनों की स्थिति में घटा दिया और जे y नॉट की वैल्यू आ गई। ओके, थैंक यू।